प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सदैव कुशल रहें, कुशल मंगल रहें, उत्तम स्वास्थ्य के धनी हों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं राजेश शर्मा पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ नए उप विषय के साथ। आज का हमारा उप विषय रहेगा सुक्ति मौक्तिकम। कहता है सुक्ति मौक्तिकम, कहता है अच्छी अच्छी बातों का जो सुक्तियाँ मौक्तिकम मोतियों की तरह होती हैं। जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो मौक्तिकम मोतियों की तरह होती हैं। जैसे मोती अमूल्य होते हैं वैसे ही अच्छी अच्छी बातें अमूल्य हैं, इनका कोई मोल नहीं है। और ये अच्छी अच्छी बातें इंसान के जीवन को ऐसी प्रेरणा दे जाती हैं कि इंसान अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करता रहता है, आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो आज हम पंचमः पाठः सुक्ति मौक्तिकम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको पढ़ने से पहले इस पाठ में क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इस पाठ में क्या क्या बताया गया है, एक एक जो सुक्ति है, एक एक जो कही गई जो बातें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग ग्रंथों से ली गई है। और हर एक पंक्ति, हर एक बात, हर एक शब्द जो है वो सार गर्भित है, यानी जीवन का सार है। तो हमें ये केवल परीक्षा उपयोगी ही ये पाठ नहीं है, बल्कि जीवन उपयोगी भी ये पाठ है। तो मैं पहले इसकी भूमिका आपको थोड़ा बताऊंगा। इस भूमिका को आप अच्छे से समझें और समझने के बाद मैं श्लोकों के ऊपर आऊँगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ शुरू करते हैं सुक्ति मौक्तिकम। मैंने कहा सुक्तियाँ, सु उक्ति, देखिए सु प्लस उक्ति, यहाँ पर जो दीर्घ संधि है, अच्छी अच्छी कही गई बातें, और मौक्तिकम अच्छी अच्छी कही गई बातों का एक समूह, मोतियों की तरह अमूल्य। तो कहता है प्रस्तुतो अयम पाठः, प्रस्तुतः प्लस अयम, यहाँ पर उत्व संधि है, प्रस्तुतः प्लस अयम पाठः। कहता है प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाओं का प्रदायक रूपेण वर्ते, देने वाला है। नैतिक शिक्षाएँ, नैतिक शिक्षा मतलब जो हमारा जो जीवन उपयोगी जो बातें हैं, जो हमारे अंदर एक ऐसी बातें जो जीवन में खुशबू देती हैं, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं, जो हमारे जीवन की पहचान बनाती हैं, ऐसी सदाचार रूप में, नैतिक शिक्षा के रूप में जो ये बातें, जो हमारे संस्कार बन करके हमारे जीवन की पहचान बनती है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं। तो कहता है अयम प्रस्तुतः अयम पाठः, यह पाठ नैतिक शिक्षाओं को का देने वाला पाठ है। अस्मिन् पाठांशे, और इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणम, अनेक ग्रंथों का संग्रह करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। कहता है कि अनेक प्रकार के ग्रंथों का संग्रह करके, इकट्ठा करके नाना नैतिक शिक्षा, अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षाओं से युक्त, नैतिक शिक्षाओं की जानकारी देने वाले पद्य गृहीतानि सन्ति, यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं, यानी लिए गए हैं। कौन कौन सी बातें यहाँ पर इसमें? अत्र सदाचारस्य महिमा, यहाँ पर इस पाठ में सदाचार की महिमा के विषय में बताया गया है। प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी की क्या आवश्यकता होती है। परोपकारिणाम स्वभाव, और परोपकारियों का स्वभाव क्या होता है, जो लोग परोपकारी होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणों का अर्जन करने की, गुणों का अर्जन, गुणों को इकट्ठा करने की प्रेरणा हमें किस प्रकार से मिलती है। मित्रताया स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप कैसा होता है। श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, और श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा सत्संगते प्रभाव, और सत्संगति का प्रभाव। इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपण वर्ते, इत्यादि विषयों का यहाँ पर निरूपण है, बताया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते, संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा यहाँ पर दिखाई गई है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा, यहाँ पर प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, हम जीवन को सफल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि ये जो पाठ है वो नैतिक शिक्षाओं से परिपूर्ण है, और इस पाठ में अनेक प्रकार की शिक्षा दी गई हैं। जैसे सदाचार की महिमा, सदाचार की क्या महिमा होती है, अच्छे आचरण की क्या महिमा होती है, और प्रिय वाणी, जो मीठी वाणी है, उसको वाणी की आवश्यकता क्या होती है। मीठी वाणी बोलने से जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, और उसका मीठी वाणी बोलने से
अगले पर क्या प्रभाव पड़ता है, और परोपकारी जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, तो गुणार्जन और गुणों को इकट्ठा करने की प्रेरणा कैसे प्राप्त होती है, मित्रता का स्वरूप कैसा होता है, और श्रेष्ठ जो अच्छी संगति है, अच्छी संगति की प्रशंसा किस प्रकार से की जाती है तथा सत्संगति का प्रभाव कैसा होता है, आदि विषयों का निरूपण इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा। हर एक श्लोक में हमें ये ऐसी बातें जानने को मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो आज हम इसी विषय में पढ़ेंगे, इसलिए इसके प्रत्येक श्लोक पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दें, बड़े अच्छे से समझें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाठ है और जीवन उपयोगी पाठ है। भृतं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च। भृतं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तः तस्तु हतो हतः। क्या कहा है इसमें कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत्। वृत्तम क्या होता है? आचरण। कहता आचरण की रक्षा जो है, आचरण की प्रयत्नपूर्वक, यत्नेन प्रयत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। यानी अपना जो आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारे एक दूसरे व्यक्ति से हमें एक दूसरे से जोड़ता है, तो कहता है उसको बहुत प्रयत्नपूर्वक उसकी संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। यानी बच्चों, इंसान की जो पहचान है उसका आचरण है, और वो आचरण की जो है प्रयत्नपूर्वक हमें रक्षा करनी चाहिए। यानी उस आचरण में कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वित्तम एति च याति च। धन आता है और चला जाता है। वित्तम धन, एति आता है, याति च और चला जाता है। अक्षीणः वित्ततः क्षीणो। लेकिन कहता वित्ततः क्षीणो, धन के नष्ट हो जाने पर अक्षीणः नष्ट नहीं होता। कौन? मनुष्य। धन के वित्ततः, धन के क्षीणः नष्ट हो जाने पर अक्षीणः मनुष्य कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन वृत्तस्तु हतो हतः। लेकिन वृत्तः यदि आचरण के नष्ट होने से हतो हतः, मनुष्य भी हतो हतः अपने आप स्वतः नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया? यहाँ पर आचरण की महिमा बताई कि आचरण जो है वो सर्वोपरि होता है। वो कहता है ना, आचरण स्वभाव मूर्धन्यो वर्तते। स्वभाव सबसे बड़ा है, आचरण सबसे बड़ा है। तो आचरण की हमें हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य स्मृति से श्लोक लिया गया है। तो कहता है कि आचरण वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। अब यत्नेन तृतीय व्यक्ति एक वचन में, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर संरक्षित, संरक्षेताम, संरक्षेयुः विधिलिंग लकार जो है। वित्तम एति, धन आता है। एति इण गतौ धातु होती है। एति, एति इतः यन्ति, धन आता है। याति च, याति यातः यान्ति, याति च और जाता है। धन आता है और चला जाता है। लेकिन वित्ततः अक्षीणः, वित्ततः यानी धन के नष्ट हो जाने पर, अक्षीणः मनुष्य कभी नष्ट नहीं होता। न अक्षीणमित, न अक्षीण इति अक्षीणः। कहता धन के नष्ट हो जाने से अक्षीणा मनुष्य कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन वृत्तः, वृत्ततः तु, वृत्ततः तु यानी आचरण के नष्ट हो जाने से हतो हतः मनुष्य स्वाभाविक ही हतः नष्ट हो जाता है। हन धातु कतः प्रत्यय से हतः बनता है। वृत्तस्तु, वृत्ततः प्लस्तु, यहाँ पर सत्व संधि है। और वित्तम एति, धन आता है चला जाता है। वित्तम यहाँ पर नपुंसक शब्द है। किम एति, क्या आता है? वित्तम। इसी प्रकार जो है अगला श्लोक है। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कहता श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। कहता धर्म का जो सार है, कर्तव्य सारः, जो धर्म का जो सार है, श्रूयताम उसको सुनो। सूर्यताम, सूर्यताम, सूर्यंताम, यहाँ पर जो है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सूर्यताम, सूर्यताम, सूर्यंताम, सेवताम, सेवताम, सेवंताम। आत्मनेपद में धर्म सर्वस्वम, जो धर्म का सर्वस्व है यानी सार है, सूर्यताम उसको सुनो। श्रुत्वा और सुन करके च एव और च और सूर्यताम श्रुत्वा एव सुनकर ही अवधार्यताम उसको धारण करो। अवधार्यताम, अवधार्यताम, अवधार्यंताम, यहाँ पर जो वही आ गया सेवताम, सेवताम, सेवंताम। तो अवधार्यताम उसको धारण करो। किसको? धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को। कहता है धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सूर्यताम सुनो। च और श्रुत्वा एव सुनकर ही अवधार्यताम उसको धारण करो।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न चराव समाचरेत। कहता आत्मनः अपने से प्रतिकूल, आत्मनः अपने से प्रतिकूल, प्रतिकूलानि प्रतिकूल, परेशान दूसरों के साथ न समाचरित आचरण न करें, आचरण नहीं करना चाहिए। अब देखिए सूर्यता मैंने बता दिया, श्रुत्वा श्रुधातु कत्वा प्रत्यय च एव अवधार्यताम धारण करो, अवधार्यताम धारण करो। आत्मनः पंचमी षष्ठी एक वचन, आत्मनः ये जो ना आत्मन शब्द है, आत्मा आत्मानो आत्मानः, आत्मानम आत्मनो आत्मनः, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभ्य, आत्मने आत्मभ्याम आत्मने आत्मनाभ्याम आत्मभ्यः, आत्मनः ये पंचमी और षष्ठी दोनों में प्रतिकूलानि प्रतिकूल, प्रतिकूलम प्रतिकूले प्रतिकूलानि, प्रतिकूल जो है परेशान षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, दूसरों के साथ न समाचरित नहीं आचरण करना चाहिए। आचरित आचरेताम आचरित विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, समाचरित आचरण करना नहीं आचरण करना चाहिए। तो ध्यान दें इसमें क्या बताया कि हे मनुष्यों धर्म के सार को सुनो और सुन करके उसको धारण करो। लेकिन एक जो है धर्म का सार सबसे बड़ा यही है कि अपने से प्रतिकूल कभी भी किसी के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे से कोई नमस्ते करे और आप दूसरों से नफरत करो तो कैसे संभव है। इसलिए अगर आप चाहते हो और आप ये चाहते हो कि मेरे को सारे जीव जंतु सब जो है सब मेरे को प्यार करें, तो आपको भी समदर्शी बनना होगा, सबके साथ प्यार प्रेम करना होगा। अपने से विपरीत किसी के साथ भी आचरण नहीं करना चाहिए। आप अगर सोए हुए हो, आपको कोई लाठी मारे और आप कोई सोए हुए कुत्ते को अगर लाठी मारते हो तो आप कैसे सोच सकते हो। आपको उसका दर्द महसूस करना चाहिए कि सोए हुए कुत्ते को अगर आप लाठी मार रहे हो तो उसको कितनी पीड़ा होती है। अगर कोई मेरे को सोए हुए को कोई लाठी मारे तो फिर वो कैसा लगेगा। तो अपने से विपरीत किसी के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। अगला बताया है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कहता प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी जंतवः तुष्यन्ति, सभी जंतु जीव जंतु तुष्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए तदेव वैसा ही वक्तव्यम बोलना चाहिए, वैसे ही वाक्य बोलने चाहिए जिससे जो सभी जीव जंतु प्रसन्न हो। वचने का दरिद्रता, और मीठा बोलने में, वचने ऐसे मीठे वचन बोलने में का दरिद्रता क्या गरीबी आती है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। अब के तुष्यन्ति जंतवः, जंतवः तुष्यन्ति, कहता जंतु प्रसन्न हो जाते हैं किसके कारण, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे वाक्य बोलने से। मीठे वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। तुष धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तुष्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं। के जंतवः, जंतु जीव जंतु प्रसन्न हो, जंतु जंतु जंतवः, साधु साधु साधवः। अब तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए तत्एव वक्तव्यम, इसलिए जो हमें वक्तव्यम बोलना चाहिए, तत्एव वैसे ही वाक्य बोलने चाहिए। कैसे, प्रिय वाक्य, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, और मीठे वाक्य बोलने में का दरिद्रता क्या गरीबी आती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मीठी वाणी का बताया कि मीठी वाणी बोलने से कौन, देखिए जैसे आप कोई कुत्ता है उसको आप कह रहे हो एक तो ऐसे करो और एक को इधर, तो जो तुरंत भाग करके जाएगा वो जो है आपके पास नहीं आएगा। तो जब जीव जंतु भी मीठी भाषा को बोलते हैं, मीठी वाणी को समझते हैं, तो हमें हर एक जीव जंतु के साथ, हमें आपस में एक दूसरे के साथ हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। और मीठी वाणी बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। और फिर क्या गरीबी आती है उस मीठी वाणी बोलने से। अगला यही बोला, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः प्रोपकाराय सतां विभूतयः। जो पहले वाला वाक्य बोला ना, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसी प्रकार पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। फिर से सुने, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः प्रोपकाराय स्तां विभूतयः। कदा पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, कदा नद्यः पिबन्ति न अम्भः स्वयमेव, कहता नदियाँ जो है अम्भः जल को स्वयमेव न पिबन्ति, अपने आप नहीं पीती हैं। नदियाँ कभी भी अपने आप जल को नहीं पीती हैं,
कहाँ से चलेंगी और कहाँ पर जा कर के लोगों के कंठ को आर्द्र करती है, गीला करती है, ज़मीनों को सींचती है। तो कहता है कहाँ से चलती है? नदियाँ स्वयं अपने आप जो है जल को नहीं पीती है। स्वयं न खादंती फलानि वृक्षः, और वृक्ष जो है स्वयं अपने आप फलानि न खादंती, फलों को नहीं खाते हैं। न अदंती शस्यम खलु वारिवाहा, और कहता है बादल जो है वारिवाहा, जो बादल हैं, वारिवाह मेघा, जो बादल हैं वो न अदंती, नहीं खाते हैं क्या? सस्यम, फसलों को, हरियाली को। कहता है बादल जो है वो हरी भरी हरियाली को न अदंती, नहीं खाते हैं। यानी जो अनाज होता है, जो हरी भरी हरियाली है, जो फल फ्रूट हैं, वो न अदंती, स्वयं नहीं खाते, अपने आप नहीं खाते, दूसरों के लिए। प्रोपकाराय सताम विभूतय, जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, सताम विभूतयः, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो है परोपकार के लिए ही विभूतयः, समृद्धशाली होते हैं, यानी समृद्धि देते हैं, यानी दूसरों के लिए ही समृद्धशाली, दूसरों के लिए ही समृद्धि देते हैं। धन संपत्तियां दूसरों के लिए होती हैं। यानी जो विभूतयः, जो समृद्धि होती है, उनके पास जो धन दौलत होती है, किनके पास? सताम, सज्जन व्यक्तियों के पास। किसके लिए? परोपकार के लिए होती है। यानी सज्जन व्यक्तियों के पास जो धन दौलत होती है, समृद्धि होती, विभूतया मतलब समृद्धि होती है, धन दौलत होती है, उनके पास कोई भी, उनके पास जो है कोई ऐसी अमूल्य वस्तु होती है, वो परोपकार के लिए होती है। जैसे नदियाँ जो हैं वो परोपकार करती हैं, वो स्वयं अपने आप जल नहीं पीती, लोगों के कंठ को आर्द्र करती है, लोगों की प्यास को बुझाती है, धरती को, ज़मीन को सींचती है। और कहता है वृक्ष जो हैं वो स्वयं अपने आप फल नहीं खाते, वो दूसरों को खिलाते हैं। और इसी प्रकार बादल जो है, वो बादल जो है कभी भी, बादल अनाज जो फसल होती है, सस्यम जो फसल होती है, न अदंती, वो स्वयं नहीं खाते, दूसरों के लिए वो जो है सभी जीव जंतु मानव सब जो है खुश हों, वो सब जो है सबको जो है फसल देते हैं, न कि स्वयं खाते हैं। उसी प्रकार कहता है परोपकार है सताम विभूतय, जो सताम सज्जन व्यक्तियों के पास विभूत है, जो समृद्धि होती है, धन होता है, धन दौलत होती है, अमूल्य वस्तुएँ होती है, परोपकार है, परोपकार के लिए होती हैं। तो ये सुभाषित रतन भांडागारम से ये श्लोक लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आपसे पूछ सकता है के स्वयमेव न पिबंती, तो नद्यः, के अम्बः स्वयमेव न पिबंती, कौन जो है वो अपने आप जल नहीं पीती, तो नद्यः। नद्यः किम न पिबंती? अम्बः, ठीक है। अपिबंती इति क्रियापद से कर्तृपदम किम? नद्यः। और इसी प्रकार स्वयं न खादंती फलानि वृक्षाः, वृक्ष जो है अपने आप फल नहीं खाते। के फलानि न खादंती वृक्षाः, वृक्षाः कानि न खादंती? फलानि। अब खादंती इति क्रियापद से कर्तृपदम वृक्षाः। इसी प्रकार न अदंती सस्यम खलु वारिवाहा। और इसी प्रकार जो कहता है बादल जो हैं वो अपने आप कभी फसल को नहीं खाते। किम न वारिवाह, किम न अदंती सस्यम, ठीक है। सस्यम के न अदंती वारिवाहा। तो इसी प्रकार अदंती इति क्रियापद से कर्तृपदम वारिवाहा। परोपकाराय सताम विभूतयः, और सज्जन व्यक्तियों के पास जो भी धन दौलत होती है परोपकाराय, परोपकार के लिए होती है। आप पूछ सकते हैं सताम विभूतयः किमर्थम, किसके लिए होती है? परोपकाराय, परोपकार के लिए होती है। परोपकाराय केसाम विभूतयः, तो आएगा सताम सज्जनानाम, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने 4 श्लोक अब जो है कर लिए हैं, और इसकी जो भूमिका है उसको भी हमने पढ़ा है, समझा है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप बहुत अच्छे से इसको समझें और समझ करके इसको पाठ को करें। मैंने आपको कहा ये पाठ केवल परीक्षा उपयोगी नहीं, ये जीवन उपयोगी भी है। इन बात को मद्देनज़र रखते हुए पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ें, समझें, और यदि कोई बात समझ में ना आए तो लाइव कक्षा में आप हमसे अच्छे से पूछें। तो तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के लिए शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ कि परमात्मा आपको उत्तम स्वास्थ्य दे और आप उत्तम स्वास्थ्य के धनी हो, परिवार सहित आप कुशल मंगल रहें। इति ओम।